थे सम्राट अशोक, जिनके पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके विरासत को हम लोग आगे तक ले चलेंगे, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी को ध्यान में रख के बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। और चूंकि सम्राट अशोक का जयंती 16 अप्रैल को मनाया जाएगा इस बार, लेकिन आचार संहिता लागू हो जाएगा या चुनाव को देखते हुए जब हम परमिशन लेने गए तो एसडीओ साहब ने 12 मार्च को ही करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी। इसलिए हम लोग पहले ही सम्राट अशोक के जयंती से पूर्व ही बाइक रैली का आयोजन हम लोग को करना पड़ा। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे पुनः एक बार आग्रह होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और बाइक रैली को सफल बनाइए, लाखों की संख्या में पहुंचकर सफल बनाइए और उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। एक्चुअली बताइए, आपने लिखा था जो प्रिंट मीडिया में छपा है प्रमुखता से, जो इसमें कुशवाहा समाज पर आप फोकस किए हैं। आखिरकार इस जो रैली निकालने आप जा रहे हैं उसमें कुशवाहा समाज के ही लोग रहेंगे सिर्फ? नहीं, सम्राट अशोक किसी एक जाति के नहीं है। सम्राट अशोक जाति से ऊपर उठ के है, वो सभी लोगों के लिए है। लेकिन रह गया कुशवाहा समाज की बात, तो कुशवाहा कोई कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कुछ फंडिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं या फंडिंग करने वाले लोग हैं उस कुशवाहा समाज के लोग हैं, तो उनके सहयोग से उनके बैनर तले हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों का इसमें आमंत्रण है, सभी लोग माने आए और इस रैली को सफल बनाए। चूंकि सम्राट अशोक महान जो थे। बैनर का क्या नाम है बताइए? बैनर जो है सम्राट बाइक रैली सह सम्राट अशोक पर परिचर्चा है, इस बैनर का नाम है। और इसी के बैनर तले हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। समाज के सभी लोग उपस्थित। कुशवाहा एकता मंच लिखा हुआ मैंने देखा। जी, कुशवाहा एकता मंच के सहयोग से माने ये हो रहा है। इस आयोजन जो है उसी के सहयोग से हो रहा है, इसलिए उनका नाम है। देखिए, इनका साफ साफ कहना है जो फंडिंग को लेकर के कुशवाहा एकता मंच की जरूरत हुआ, जिसके लिए मैंने कुशवाहा समाज पर फोकस किया है। ऐसे सम्राट अशोक जी महान विद्वान योद्धा राजा सबों के लिए है। तो इस कार्यक्रम में बाइक यात्रा में सभी जाति समाज, दबे कुचले, अगड़ा पिछड़ा, निचला ऊंचा नीचा सब लोग सम्मिलित होंगे। और ट्रीमैन सुजीत सर साफ शब्दों में कहा है कि जो लाखों की संख्या में पहुंचकर अपना अपना बाइक लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। हमारा युवा जानना चाह रहा है आपसे, उस युवाओं को जो अभी आप लाइव चल रहा है, उस युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो आपके तरह ब्रांड एम्बेसडर बन सके? हम सभी युवाओं से आग्रह करेंगे कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो आप ऊंचा से ऊंचा पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी काम कीजिए तो तन मन और धन और लगन के साथ कीजिए, तो हर कुछ नामुमकिन है। कोई ऐसा चीज है जो आदमी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सब कुछ नामुमकिन है, सब आदमी ही करता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से आके एलियन कोई कर लेगा। तो हम लोग सब कुछ करने में सक्षम है। और खासतौर पर बिहारी तो जाने जाते हैं मेहनत करने के लिए। और यहाँ IAS IPS सब लोग माने यहाँ पर मेहनत करके बनते हैं और अपना दम पे बनते हैं। तो ये पहचान रही है बिहारी की। और हम लोग किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो झंडा गाड़ के आते हैं। और उसका एग्जाम्पल है सम्राट अशोक। वो राजाओं के राजा सम्राट अशोक थे जो अखंड भारत के निर्माता थे। आज भी उनको देश विदेश में ख्याति है। और उन्हीं के हम लोग वंशज है, उन्हीं के ये सब मगध के धरती पर जो आज पाटलिपुत्रा है या जो बिहार की धरती है जहाँ सीतामढ़ी है, उस धरती से हम लोग आवाहन करते हैं। आप सबतक न्यूज JKY के आवाज के श्रोताओं सहित इस देश को, सीतामढ़ी जिला को क्या लास्ट संदेश व्यक्त करेंगे? मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस रैली को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे। और सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार से ही कोई चीज सफल होगा। किसी एक आदमी के कोई आयोजन करने से नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह होगा, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं उनसे भी आग्रह होगा और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से आग्रह होगा कि आप अपना आशीर्वाद, प्यार और लगाव बना के इस रैली को सफल बनाएं
और इस सम्राट अशोक के जो आइडियोलॉजी है जो उस पर परिचर्चा होगा उसमें अपना माने जो विचार है वो भी व्यक्त कीजिए। लास्ट यानी सवाल है आपसे मेरा, आप एक युवा क्रांतिकारी ट्री मैन सुजीत सर है और नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी है। अगला जो यानी रणनीति आपका है क्या है? मैं इन फ्यूचर में जो रणनीति की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा रणनीति है जो आगे की भविष्य को देखते हुए जो युवा है, चाहे हमारा जो काम करने का, जैसे हम चाहते कि ग्रीन पाठशाला बने। ग्रीन पाठशाला मतलब कि स्कूल जो हो उसके आसपास अच्छा संख्या में पेड़ पौधा हो, ग्रीन हो, हरा भरा हो और प्राकृतिक से लैस हो। ग्रीन विलेज का निर्माण हो जहां पे हम लोग ग्रीन विलेज, दैट मीन्स कहने का मतलब जो सड़क के दोनों किनारे पर प्लांट हो, जो सम्राट अशोक के समय पर जो माने सड़क किनारे प्लांट माने पेड़ सब हुआ करता था, चबूतरा हुआ करता था, इंडा हुआ करता था जहां लोग विश्राम कर सकते थे, तो वो ग्रीन विलेज का निर्माण हो, ग्रीन पाठशाला का निर्माण हो। और जो हिंदू धर्म में लड़की की शादी होती है तो फलदान एक रस्म होता है, उसमें 5 प्रकार का फल दिया जाता है। तो वो फल बेटी और दामाद तो शादी में बिजी होने के कारण पता नहीं कि खा पाते हैं कि नहीं उस फल को, लेकिन मैं सभी देखने वाले लोगों से आग्रह करूंगा कि 5 प्रकार के फल के साथ 5 प्रकार का पौधा भी आप गिफ्ट में दीजिए, ताकि वो पौधा रोपण करे, उससे जो फल और फूल हो, बेटी दामाद के साथ साथ नाती नतनी भी उस फल का रसों करे। तो इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ये चीज निश्चित रूप से इंप्लीमेंट होना चाहिए। और लोगों को आप आर्टिफिशियल फ्लावर देते हैं, जो मान लीजिए कि एक बार किसी को गिफ्ट करे वो टूट फूट जाता है, लेकिन आप एक प्लांट गिफ्ट कीजिएगा तो वो प्लांट को लगाएगा और उससे जब फल खाएगा या जब उस प्लांट को देखेगा तो आपको याद करेगा कि ये सुजीत सर दिए थे हमको गिफ्ट के रूप में, तो वो आपको याद रखेंगे जब तक वो प्लांट रहेगा। अगर वो पेड़ लगाएंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी खाएंगे, जैसे हमारे पूर्वज लगाए हैं, तो उस पेड़ से जो फल फूल होता है तो उसका यूज हम करते हैं, तो हम लगाएंगे तो हमारे आने वाला जनरेशन उसका यूज करेगा। तो जब तक नहीं लगाएंगे तब तक खाएंगे कहां से? इसलिए सभी लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। यह मुहिम सिर्फ सुजीत का नहीं है, यह मुहिम जन जन तक पहुंचना चाहिए और इस पर जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। आज सिर्फ सरकार के भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे कि सरकार पौधा लगाएगी, तो सरकार भरोसे छोड़ने से नहीं होगा, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो हम लोग खुद से इसको आगे ले जाएंगे और इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख रहे थे सप्तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल को। न्यूज को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिएगा और हम नेक्स्ट बातों से आपको नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जय हिंद।